प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 9th कक्षा के दूसरे पाठ स्वर्ण काकः का अध्ययन करेंगे। स्वर्ण काकः का अर्थ है सोने का कौवा, और यह जो पाठ है वो पद्म शास्त्री द्वारा रचा गया है और यह उनके ग्रंथ विश्व कथा शतकम से उद्धृत है। इसमें विश्व की कथाएं और एक नहीं शतम 100 के करीब कथाएं हैं। और यह जो हमारी कथा है स्वर्ण काकः है, यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा को आधार बनाकर लिखी गई है। इस कथा में एक सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाले कौवे के माध्यम से सच्चाई, त्याग, संतोष वृत्ति के सुपरिणाम के साथ साथ लोभ व असत्य के दुष्परिणाम का भी वर्णन किया गया। तो हम आज पढ़ेंगे कि सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा कौन था, और सच्चाई क्या है, त्याग क्या है, संतोष क्या है, और लोभ व असत्य का दुष्परिणाम हमें किस प्रकार भोगना पड़ता है। तो बहुत ही रुचिकर पाठ है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, शब्दार्थों को लिखेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से भी और जीवन की दृष्टि से भी एक बहुत ही मार्गदर्शक पाठ है, जो हमारी वृत्तियों को शांत करता है और जीवन के सच्चे उद्देश्य के लिए हमें तैयार करता है। तो प्रारंभ करते हैं बच्चों। पूरा प्राचीन समय में कस्मिंश्चित किसी ग्रामे गांव में एकाएक निर्धना निर्धन वृद्धा बूढ़ी स्त्री महिला न्यवसत रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्या उसकी एकाएक दुहिता पुत्री विनम्र मनोहर सुंदर आसीत। उसकी एक पुत्री भी थी। तस्याश्चैका, उसकी एक दुहिता पुत्री भी थी जो बहुत ही विनम्र मनोहर सुंदर आसीत थी। एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावल निक्षिप्य रख करके पुत्री को आदेश दिया सूर्या तपे, कि जब सूर्य तपे या सूर्य निकलने पर, धूप के आने पर तंडुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। उसने कहा कि सूर्य की धूप में जो ये चावल हैं थाली में डले हुए, इनकी पक्षियों से रक्षा करो। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री मादिदेश, पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे, सूर्य आने पर तंडुलान, सूर्य तपे, सूर्य की तप यानी धूप में, सूर्य तपे, सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से रक्षा करो, ये आदेश दिया उसे। किंचित कालांतरम, किंचित कुछ, कालात अंतरम ऐसा बनता है ये शब्द। कालात जब हम बोलते हैं तो अंत में आता है हलंत का त और प्लस का निशान धन चिन्ह लगा करके, उसके बाद में यदि हम अंतरम लिखते हैं तो त वर्ग का प्रथम अक्षर है और उसके बाद में आया स्वर। तो एक नियम है कि वर्ग के प्रथम अक्षर को जब आगे उसे स्वर मिले तो वर्ग का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो त थ द ध न, तो त का क्या बन जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा, यानी त थ द बन जाता है। तो यह व्यंजन संधि से बना कालादंतरम, कुछ ही समय के अंतर में एको एक विचित्र अनोखा काकः कौवा सम उड़ करके ताम उसके उपजगाम पास आ गया। तो यह पूरी कहानी आपने समझी। किसी गांव में कौन रहती थी, एक वृद्धा स्त्री। उसकी क्या थी, कैसी पुत्री थी, विनम्र और मनोहर। माता ने एक बार क्या किया, चावल थाली में रखे और आदेश किसे दिया, पुत्री को। क्या
कि सूर्य की धूप में इन चावलों की किससे रक्षा करना? खगेभ्यो, पक्षियों से। और फिर क्या हुआ? कुछ ही समय के अंतर में कौन आया? एक विचित्र काक। किसके पास? उस लड़की के पास उड़ करके आ गया। अब ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं, यही आपकी शब्द भंडार बनेंगे जो अन्य पाठों को अध्ययन करने में आपकी सहायता करेंगे। न्यवशत रहती थी, दुहिता पुत्री, मनोहरा सुंदर, स्थाल्याम थाली में, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य डालकर या रखकर, आदिदेश आदेश दिया, सूर्या तपे सूर्य की धूप में, सम उड़ीय उड़कर, उपजगाम पास आ गया। आप इसे पोज करेंगे और यह शब्दार्थ जो है आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे। अग्रिम पैराग्राफ में देखें कि स्वर्ण पक्षो, सोने के पंखों वाला, रजत चंचुहु, रजत चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकह, सोने का कौआ, तया उसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा, बालिका के द्वारा, पूर्वम पहले, नय नहीं दृष्ट देखा गया था। सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौआ उस बालिका के द्वारा पूर्वम न दृष्ट, पहले नहीं देखा गया था। तम उसे तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतंच हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका लड़की, रोदितुम रोना आरब्धा आरंभ कर दिया। तम उसे निवारयंती रोकते हुए, सा वह, प्रार्थयत प्रार्थना करने लगी, तंडुलान चावलों को, मां भक्षय मत खाओ। मदिया माता, मेरी माता, अतीव अत्यधिक निर्धना, निर्धन है, वर्तते है। क्या प्रार्थना की उसने? कि तंडुलान मां भक्षय, चावल मत खाओ। मदीय माता अतीव निर्धनास्ति, मेरी मां बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्ष है, सोने के पंख वाला, काकह कौआ, प्रोवाच बोला, मां शुचह, शोक मत करो। सूर्योदयात, सूर्य उदय से पहले, प्राग होता पहले, सूर्योदयात प्राग, सूर्य उदय से पहले, ग्रामाद बही, गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के अनु पीछे, त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना। अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य, दास्यामि दूंगा। प्रहर्षिता, प्रसन्न हुई बालिका, निद्रामपि, नींद भी न लेभे, नहीं ले पाई। कौआ कैसा था? स्वर्णकाक, सोने का कौआ कैसा था? सोने के पंख थे और चांदी की उसकी चोंच थी। और चावल खाते हुए वो हंस रहा था। लड़की ने क्या किया? रोदितुम आरब्धा, रोना आरंभ कर दिया। और फिर उसे निवारे अंतिम, रोकते हुए क्या प्रार्थना की? कि तंडुलान मां भक्ष्य, मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते, चावल मत खाइए, मेरी मां बहुत निर्धन है। स्वर्णकाक ने क्या उत्तर दिया? कि मां शुचः, शोक मत करिए। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बही, सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर, पीपल वृक्ष मनु त्वया गंतव्यम, वृक्ष के पीछे, पीपल के वृक्ष के पीछे आपको आ जाना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। और प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, खुश हुई बालिका जो है नींद भी ना ले पाई, शयन भी ना कर पाई। इस पैराग्राफ के भी जो आपको शब्दार्थ है उनका अध्ययन करना। एतादृश, ऐसा, स्वर्ण पक्ष, सोने के पंख का यानी कौआ, खादंतम, खाते हुए को, आरब्धा, आरंभ हो गई, निवारयंती, रोकती हुई, मदिया, मेरी, प्रोवाच, बोला। वैसे होता प्र उपसर्ग है, उवाच बोलना, संधि हो गई, अ के बाद उ आ रहा है, यह हमारी ओ बन जाता है गुण संधि में। प्र वैसे उपसर्ग में विशिष्ट होता है कि विशेष प्रकार से बोला।
माँ शुचः शोक मत करो, प्रहर्षिता प्रसन्न हुई, लेभे प्राप्त की। प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा बोझिल काम आपके लिए नहीं है, सिर्फ शब्दार्थ करने हैं प्रथम पैराग्राफ के और द्वितीय पैराग्राफ के। और लेसन को आप 1-2 बार सुनेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसी में से फिर क्वेश्चन बना के हम आपसे पूछेंगे। गृह कार्य समय पे करें, ऐसी हमें आशा है। धन्यवाद।